नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से गरीबी की अवधारणा को और भारत में जो गरीबी के लिए कौन से मापदंड निर्धारित किए गए उनको देखा। आज हम भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं में जो प्रमुख योजनाएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक बात है कि ग्रामीण विकास के लिए आपके 1952 हमने पढ़ा था योजनाओं में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये भारत में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान में क्या है काम कर रहा है। योजनाओं के अंतर्गत हम पढ़ें तो गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये चला रही है। उनका उद्देश्य है कि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आर्थिक लाभ दिया जाए जिससे उनकी जो स्थिति है वो हट सके और वो एक सामान्य जो वर्ग है उनके रूप में आ सके। इसके लिए सरकारों ने प्रयास किया है और सबसे पहले आपने पढ़ा था 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के लिए जो सबसे पहले इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ और तब से लेके वर्तमान तक समस्त पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को लक्ष्य रखा गया, पहली प्राथमिकता दी गई। आज हम उन्हीं क्रियाओं में पढ़ते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए एक योजना स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। इसका जो योजना है ये योजना का गठन या योजना का निर्माण 1 अप्रैल 1999 को हुआ। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित हो रही है। कौन सी योजना? आपके SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना में हम हमारे राज्य की बात करें तो 75% हिस्सा जो योजना का है वो किसका है? केंद्र का है। और राज्य का कितना है? हमारे राजस्थान का वो कितना है? 25% हिस्सा किसका है? राज्य का। यानी 75-25 की रेशो से यह योजना संचालित है। इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही गई है? इस योजना में जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जो लोग हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं या जो SC और ST कैंडिडेट है उनको रोजगार के अवसरों का लाभ दिया जाए और रोजगार के अवसरों का लाभ दे करके उनके स्तर में सुधार लाया जाए। ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य माना गया है और इस योजना में सर्वाधिक लाभ है वो SC और ST कैंडिडेट को और जो आपके आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको दिया गया है और इन लोगों ने इस योजना से लाभ भी प्राप्त किया है। अब इस योजना में आपकी पहले की संचालित 6 योजनाएं सम्मिलित हुई। कितनी योजनाएं? 6 योजनाएं पहले की जो संचालित थी वो 6 योजनाएं इसमें सम्मिलित हुई। पहली है ट्राइसेम, याद करना प्रश्न यहां से बनता है। पहली है ट्राइसेम, दूसरी है IRDP, तीसरी है सिट्रा, चौथी है आपकी गंगा कल्याण योजना, 5वीं है मिलियंस वेल्स स्कीम और छठी है DWCRA यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। तो आपकी ये 6 योजनाएं हैं वो
आपकी 1 अप्रैल 1999 को किसमें मिल गई? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में। और ये योजनाएं हैं वो स्वर्ण पहले अलग पर्टिकुलर रूप से चल रही थी और अब स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के माध्यम से इन योजनाओं का संचालन हो रहा है। तो पहला प्रश्न बनता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आई? तो 1 अप्रैल 1999 को आई। ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से योजना का संचालन हो रहा है। 75-25 राज्यों का 25 और केंद्र का 75% रेशो है। उद्देश्य है सभी को रोजगार देना, लेकिन विशेषता है एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट, पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना। ऐसी परिसंपत्तियां उनको देना जिससे वो लोग अपना विकास कर पाए, साथ ही साथ उनको मियादी ऋण देना जिससे वो है अपने रोजगार की प्राप्ति कर पाए। ये जो चीज है वो इस स्वर्ण जयंती योजना का उद्देश्य है। इसके दौरान चलने वाली जो 6 योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी एक एक करके हम देखते हैं कि इन योजनाओं में क्या क्या बात कही गई है। तो पहला प्रश्न स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना क्लियर हो गया। इसके दौरान कितनी योजनाएं आती है? तो 6 योजनाओं का इसमें समायन या इन 6 योजनाओं को इसमें समाहित किया गया और ये योजना बनाई गई। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ट्राइसेम, IRDP, सिट्रा, गंगा कल्याण योजना, मिलियंस वेल स्कीम, DWCR है। ये आपकी 6 योजनाएं इसमें समाहित की गई। अब एक एक करके इन योजना को बताता हूं। पहले योजना है ट्राइसेम। कौन सी है? ट्राइसेम। ट्राइसेम क्या है? ट्राइसेम है ट्रेनिंग इन रूरल एरियाज, कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी ग्रामीण क्षेत्रों में युवक स्वरोजगार हेतु, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है स्वरोजगार हेतु युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम। युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में। कहा ट्रेनिंग कहा दी जाए? ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेनिंग फॉर रूरल एरिया यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार हेतु युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम। कहां पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। ये क्या है? ट्राइसेम है। ट्राइसेम कब आया? तो ट्राइसेम आया अगस्त 1978 को। वो जनता पार्टी की सरकार में आए। लगभग 2-3 योजनाएं उसी सरकार में आई रोलिंग प्लान के दौरान। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीब रेखा से नीचे 18 से जो 35 वर्ष के जो युवा है उन युवाओं को रोजगार के संदर्भ में कौन कौन से सेक्टर में? आपके कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर में। कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर में उनको क्या दिया जाए? प्रशिक्षण दिया जाए और वो प्रशिक्षण प्राप्त करके और वह क्या अपने रोजगार को प्राप्त कर सके। इस योजना में IRDP जो समन्वित ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम है उसका सहयोग भी इस योजना को मिला। तो इस योजना में क्या कि जितने भी युवा है उनको क्या दिया जाए? प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेंड बनाया जाए। किसके लिए ट्रेंड बनाया जाए? रोजगार प्राप्ति के लिए। कृषि संदर्भ में, उद्योग में और सेवा सेक्टर में उनको रोजगार प्रदान किया जाए और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और प्रशिक्षण को प्राप्त करके वो रोजगार की प्राप्ति करे। कौन? युवा वर्ग। जिससे क्या होगा? जैसे ही वो रोजगार की प्राप्ति करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जो गरीबी रेखा जो है उससे नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में भी क्या आएगी? कमी आएगी। इसके दौरान क्या क्या जो प्रोसेस रहा? तो 1980 से लेकर के और 99 में मिला तो 1998 तक
क्या इसने लक्ष्य प्राप्त किया? तो इसने लगभग 41,48,425 युवकों को क्या दे दिया? प्रशिक्षण दे दिया। किसने? ट्राइसेम ने। जिसमें से आपके 17,34,395 युवक 74,395 जो युवक है वो SC और ST के कैंडिडेट है। सर्वाधिक मात्रा में इनके ही पोषण के लिए काम किया गया। इसके अतिरिक्त इसमें लगभग 23 लाख और 32,000 लोग हैं, वो कहाँ लगे? रोजगार में लग भी गए। ये जो लाभ है वो 80 से लेकर 98 तक इस ट्राइसेम ने प्राप्त किया है। फिर बाद में ट्राइसेम किसमें मिल गया? ये पता है आपको। यह ट्राइसेम मिल गया किसमें? 1 अप्रैल को क्या बना था? SGSY बना था। तो ट्राइसेम किसमें मिल गया? SGSY मिल गया। इसके बाद दूसरा है आपका IRDP। क्या नाम है? IRDP। IRDP का मतलब है आपके इंटीग्रेटेड यानी समन्वित रूरल ग्रामीण डेवलपमेंट विकास और प्रोग्राम कार्यक्रम, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह कार्यक्रम 1979 में आरंभ हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य था वो अलग था। इसमें लक्ष्य रखा गया कि जो BPL है या जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, उनको क्या दिया जाए? कोई परिसंपत्ति दी जाए, और इन परिसंपत्तियों के आधार पे लोग क्या है? रोजगार प्राप्त कर पाए, या उनको कोई मियादी ऋण दिया जाए। मियादी क्या दिया जाए? ऋण दिया जाए, और मियादी ऋण वो प्राप्त करके अपने रोजगार की प्राप्ति कर सके। परिसंपत्ति में जैसे कोई पशु पालन के लिए कोई पशु दिया जाए, या कोई उनको बैलगाड़ी दी जाए, या उनको सिलाई मशीन दी जाए, या हथकरघा उद्योग के लिए उनको हथकरघा दिया जाए। तो कोई भी XYZ उनको परिसंपत्ति दी जाए। इन परिसंपत्तियों के आधार पर वो लोग अपना विकास कर पाए। ये आपके किस में रखा गया? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में। और इस समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने किसका सहयोग किया? ट्राइसेम का। और यह बाद में किसमें मिल गया? SGSY में। किसमें मिल गया? SGSY में। फिर इसके बाद तीसरा है सिट्रा। सिट्रा का मतलब है कि आपके सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट इन रूरल एरियाज, यानी सप्लाई फॉर इम्प्रूव टूल किट है तो कहाँ पे? रूरल एरियाज में इम्प्रूव टूल किट्स। अब कौन से टूल किट की बात कर रहा है? ये कृषि उपकरणों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कृषि उपकरणों की बात कर रहा है, यानी सप्लाई फॉर इम्प्रूव टूल किट इन रूरल एरियाज। ये रूरल एरियाज में ग्रामीण क्षेत्रों में जो उन्नत जो यंत्र है उनके वितरण की बात कर रहा है। और ये वितरण किसके लिए? कृषि उपकरणों के वितरण को हम कृषि विकास से लेते हैं। कृषि के विकास के लिए ये कार्य कर रहे हैं। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अगर इम्प्रूव टूल किट रहेंगे तो उत्पादन अच्छा होगा, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी क्या होगी? सुधरेगी। तो ये
कार्यक्रम है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको क्या है उन्नत यंत्र दिए जाए, वो या तो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दिए जाए या बहुत सस्ती दरों पे उनको उपलब्ध करवाया जाए, जिससे लोग है प्राप्ति कर पाए उनकी और उनका विकास हो सके। इसके अलावा आपके है एक गंगा कल्याण योजना। देखो गंगा कल्याण योजना गंगा को साफ करने की बात नहीं कर रहे हैं। गंगा कल्याण योजना जो है, इस गंगा कल्याण योजना के अंतर्गत देखें तो 1 फरवरी 1997 में गंगा कल्याण योजना आई। 2 साल बाद ये किसमें मिल गई, आपके SGSY में। गंगा कल्याण योजना का मतलब था कि गंगा जो नदी क्षेत्र है उसके समीपवर्ती जितने भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं और SC है ST है जो भी है, उनको क्या है पंप सेट दिए जाए, पंपिंग सेट। क्या दिया जाए, पंपिंग सेट दिए जाए। और पंपिंग सेट के अलावा उनको नलकूप लगाने के लिए एक मियादी ऋण दिया जाए, जिसके आधार पे वो जल की प्राप्ति कर पाए और कृषि उत्पादन कर पाए। इसके लिए आपके केंद्र और राज्य सरकार का जो प्रतिशत है वो 80-20 रखा गया। कितना रखा गया, 80-20। सेंट्रल का कितना 80 और केंद्र आपके स्टेट का कितना 20% क्या है, जो आपके एक जो रेशो है 80-20 का रखा गया। किसमें, आपके गंगा कल्याण योजना में। गंगा कल्याण योजना किसके लिए है, पंपिंग सेट देने के लिए और नलकूप देने के लिए, या मियादी ऋण दे इनके लिए, किनको, SC ST कैंडिडेट को, और BPL है या गंगा जो क्षेत्र है उसके समीपवर्ती भागों में रहने वाले जो लोग हैं उनको मियादी ऋण दे करके और उनके विकास के लिए जो सरकार है वो कार्य करे, जिसमें दोनों है स्टेट और आपके सेंट्रल। इसके बाद आपके योजना आती है मिलियन वेल्स स्कीम, मिलियंस वेल्स स्कीम MWS। मिलियंस वेल्स स्कीम का मतलब है हजारों लाखों कुएं बनाने की स्कीम। लाखों कुएं बनाने की स्कीम कौन सी है, मिलियंस वेल्स स्कीम, जिससे किसानों को क्या मिले, इससे फायदा मिले, किसान जो है कृषि कार्य को कर पाए, कृषि कार्यों को कर पाए और कृषि की उत्पादकता को बढ़ा पाए। इसके अतिरिक्त मिलियंस वेल्स स्कीम के बाद आपका है DWCRA। डी का मतलब है डेवलपमेंट, W का मतलब है वुमन चाइल्ड रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास, इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ। यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड, इसके माध्यम से आपके इन क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं उन महिलाओं को आर्थिक सहायता या अनुदान दिया जाता है, जिसमें महिलाओं का लगभग 5 से 10 महिलाएं हैं वो क्या बनाती है, ग्रुप बनाती है और क्या बनाती है, स्वयं सहायता समूह का निर्माण करती है, स्वयं सहायता समूह का निर्माण करती है। और इन स्वयं सहायता समूह को ये तीनों संस्थाएं केंद्र, राज्य और यूनिसेफ क्या करते हैं, अनुदान देते हैं। और ये अनुदान है, ये महिलाएं अपने रोजगार प्राप्ति या किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए इस अनुदान का वो प्रयोग करती है और अपने विकास के लिए वह क्या करती है, कार्य करती है। इसमें मिनिमम 15,000 रुपए का योगदान दिया जाता है, मिनिमम 15, उसके बाद अधिक है। मिनिमम 15,000 रुपए का योगदान महिलाओं को दिया जाता है। 5-10 का ग्रुप होता है और उसमें महिलाओं को 15,000 रुपए का क्या है, अनुदान दिया जाता है या सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता।
और उसके आधार पर महिलाएं क्या करती है, रोजगार की प्राप्ति करती है। 1980 से लेकर के और 1999 तक यह कार्यक्रम चला और उसके बाद यह कार्यक्रम आपका किस में कन्वर्ट हो गया, SGSY में। तो हमने पढ़ा कि आपके स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है, इसमें 6 योजनाओं का समावेशन हुआ, जिसमें पहले ट्राइसेम स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सप्लाई इम्प्रूव टूल किट इन रूरल एरियाज, गंगा कल्याण योजना, मिलियन वेल स्कीम और डेवलपमेंट वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम। ये जो है 6 स्कीमें जाकर के किसमें मिल गई, SGSY में। और SGSY इन सभी क्षेत्रों के संदर्भ में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है और वर्तमान में भी ये संचालित है। 2011 में ये SGSY भी आपके किसमें मिल गया, 2011 के अंदर ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक अंग बन गया। कौन, SGSY। तो विद्यार्थियों, हमने कुछ योजनाएं आज पढ़ी है। अगले वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम में जो अन्य योजनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे।